नमस्कार। आज हम बात करेंगे टाइम ट्रैवल की, लेकिन जरा अलग अंदाज में। हम किसी मशीन की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, हम बात कर रहे हैं कहानियों की जो हमें वक्त में पीछे ले जाती हैं। सोचिए जरा, क्या होता अगर वक्त में पीछे जाना मुमकिन होता? है ना एक मजेदार ख्याल। ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा से हमारी कल्पना को एक नई उड़ान देता आया है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। पता है, असल में टाइम ट्रैवल हमेशा से मुमकिन रहा है, और इसकी शुरुआत होती है सबसे पर्सनल, सबसे करीबी जगह से, उन कहानियों से जो हमें बचपन में सुनाई जाती थीं। तो हमारी पहली टाइम मशीन क्या है? वो है दादी नानी की कहानियाँ। ये वही कहानियाँ हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं, और यही वो पहला दरवाज़ा है जिससे हम अपने अतीत में झांकते हैं। और ये कहानियां सिर्फ मन बहलाने के लिए नहीं थीं। बिल्कुल नहीं। जैसा कि सुधा मूर्ति जी ने कहा है, उन्होंने हमें कभी उपदेश नहीं दिया, बल्कि अपनी कहानियों से ही जिंदगी के बड़े बड़े सबक सिखा दिए। ये कहानियां तो मूल्यों का एक अनमोल खजाना थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कहानी सुनाना या ओरल स्टोरी टेलिंग सिर्फ बातें करना नहीं है। ये तो इंसान की एक बहुत ही बुनियादी आदत है। ये वो धागा है, एक कनेक्शन है जो हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ता है और हमें याद दिलाता है कि हमारी जड़ें कहाँ हैं। और सच कहूं तो यही इस पर्सनल टाइम मशीन का असली जादू है। ये किसी पेट्रोल या बिजली से नहीं, ये तो भावनाओं से चलती है। ये पीढ़ियों के बीच एक ऐसा मजबूत रिश्ता बनाती है, एक ऐसा बॉन्ड जो वक्त के साथ और भी गहरा होता जाता है। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। कुछ कहानियाँ इतनी बड़ी होती हैं, इतनी विशाल, कि वो किसी एक इंसान की आवाज में समाई नहीं सकती। जब कहानी किसी एक परिवार की ना हो, बल्कि पूरे समाज की हो, पूरे एक साम्राज्य की हो, तब क्या? तब उसे सुनाने के लिए एक अलग ही मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो अब हम बात करेंगे हमारी दूसरी टाइम मशीन की। ये वो टाइम मशीन है जिसे पत्थरों से बनाया गया है। जी हाँ, अब हमारा फोकस पर्सनल यादों से हटकर उन बड़ी बड़ी कहानियों पर होगा जो हमें पुरानी इमारतों यानी आर्किटेक्चर के जरिए सुनने को मिलती हैं। जरा इन पर नजर डालिए। ये सिर्फ किले या महल नहीं है, ये इतिहास की जीती जागती किताबें हैं। सोचिए, जैसलमेर का किला जो 800 साल से भी ज्यादा पुराना है, या मेहरानगढ़ फोर्ट की वो शान, और हवा महल की वो 953 खिड़कियां। यहाँ का हर एक पत्थर, हर एक नक्काशी अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। 800 साल, जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। 800 साल। जैसलमेर का किला कोई म्यूजियम नहीं है, ये एक लिविंग फोर्ट रहा है, एक जीता जागता शहर। हजारों लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ गुजारी है। ये अपने आप में एक कमाल की अविश्वसनीय कहानी है। तो पॉइंट ये है कि ये इमारतें सिर्फ पत्थर और गारे का ढेर नहीं है। नहीं, ये हमारी सामूहिक यादें हैं। इनमें हजारों लोगों की जीत, हार और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की कहानियां कैद हैं। ये हमें बताती हैं कि हमारे समाज कैसे बने, कैसे बढ़े। तो अभी तक हमने दो तरीकों की बात की। पहला, जो कहानियां हमें सुनाई गईं, और दूसरा, जो इमारतों ने हमें बताईं। दोनों ही अतीत को सहेज कर रखती हैं। लेकिन क्या हो अगर हम अतीत को सिर्फ सहेजे नहीं, बल्कि उसे फिर से जिएं, उसे अपनी कल्पना से एक नया रूप दें? चलिए अब इसी के बारे में बात करते हैं। और यहीं पर आती है हमारी तीसरी और आज की आखिरी टाइम मशीन, किताबें, या कह सकते हैं मॉडर्न फिक्शन। ये वो जरिया है जो सच और कल्पना को मिलाकर इतिहास को हमारे लिए एक रोमांचक सफर बना देता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है ये टाइम ट्रैवलर्स सीरीज। ये दिखाती है कि आज भी हम अतीत से जुड़ने के नए नए तरीके खोज रहे हैं। ये किताबें इतिहास को एक बोरिंग सब्जेक्ट की तरह नहीं, बल्कि एक एडवेंचर की तरह पेश करती हैं। और पता है इसकी खासियत क्या है? ये सिर्फ फैक्ट्स और तारीखें नहीं रटाती, नहीं, ये फिक्शन और नॉन फिक्शन को मिलाती है, अलग अलग कल्चर्स के बारे में बताती है, और सबसे ज़रूरी बात, ये बच्चों में क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा जगाती है। ये उन्हें सोचने और कल्पना करने के लिए प्रेरित करती है। तो चलिए अब इन तीनों बातों को, इन तीनों टाइम मशीन्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि इन सब के पीछे जो एक ताकत काम कर रही है, कहानी की ताकत, वो आखिर है क्या? तो हमने 3 कदम देखे। पहला कदम, वो कहानियां जो जुबानी सुनाई गईं, जिन्होंने हमारे मूल्यों को बनाया। दूसरा कदम, वो पत्थर की इमारतें जिन्होंने हमारे समाजों को शक्ल दी। और तीसरा कदम, किताबों के पन्ने जिन्होंने हमारी जिज्ञासा को एक नई उड़ान दी। देखिए, तीनों रास्ते अलग हैं,
पर मंजिल एक ही है, अतीत से जुड़ना। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि टाइम ट्रैवल कोई साइंस फिक्शन वाली चीज़ नहीं है। ये तो हम इंसानों का कनेक्ट करने का, एक दूसरे से जुड़ने का एक बहुत ही बुनियादी तरीका है। और हम ये कैसे करते हैं? हम ये करते हैं सुनकर, देखकर और कल्पना करके। मतलब ये कि हम सब असल में टाइम ट्रैवलर हैं। बस हमें अपनी इस ताकत को पहचानने की जरूरत है। और आखिर में एक सवाल जो हम सब के लिए है। कहानी सुनाने की ये जो परंपरा है, ये किसी एक पर आके खत्म तो नहीं होती, है ना? हम सब इस लंबी कहानी की एक कड़ी हैं। तो सवाल ये है कि हम कौन सी कहानी सुनाएंगे? हम अपनी कहानी से किसे, कहाँ और किस वक्त में ले जाएंगे?